नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विकास और आप सुन रहे हैं ब्लडी हॉरर स्टोरीज। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बेहद खतरनाक और डरावनी कहानी, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लगे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। आप अपना नाम लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और फिर आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए ये कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य है। मैं जयपुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले कुछ समय से हैदराबाद में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एक दिन मुझे अचानक जयपुर लौटने की जरूरत पड़ी और मैंने सोचा कि इस बार ट्रेन की बजाय बस से यात्रा करूंगा। बस यात्रा का अनुभव कुछ अलग और नया होगा, ऐसा सोचकर मैं जयपुर से हैदराबाद जाने वाली रात की बस में सवार हो गया। रात के करीब 11 बजे थे जब बस ने अपनी यात्रा शुरू की। बस में यात्रियों की भीड़ कम थी और अधिकांश लोग सोने की तैयारी में थे। मैंने अपनी सीट पर आराम से बैठकर हेडफोन लगाए और संगीत सुनने लगा। थोड़ी देर बाद बस शहर की चमचमाती रोशनी को पीछे छोड़ते हुए सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी। रात गहरी होती जा रही थी और धीरे धीरे सभी यात्री नींद में खोने लगे। मैंने अपनी सीट की खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बस एक सुनसान और घने जंगल से गुजर रही थी। अचानक बस में एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी। मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, मानो कोई हमें देख रहा हो। कुछ समय बाद मुझे अपने पीछे की सीट से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह फुसफुसाना थोड़ी देर बाद बस एक सुनसान ढाबे पर रुकी। ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्रियों को बताया कि यहाँ कुछ देर रुकेंगे ताकि सभी फ्रेश हो सकें और कुछ खा पी सकें। मैं भी बस से उतरकर ढाबे की ओर बढ़ा। ढाबे का माहौल भी अजीब सा था। वहां कुछ लोग बैठे थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे असहज कर रही थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और वापस बस में आकर बैठ गया। बस ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। कुछ देर बाद मुझे अपनी सीट के नीचे से कुछ खिसकने की आवाज आई। मैंने झुककर देखा तो वहां एक पुराना और जर्जर सा बैग पड़ा था। बैग के अंदर से एक फोटो निकली जिसमें एक परिवार था, माँ, पिता और दो बच्चे। लेकिन फोटो के पीछे खून से सनी एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि हम वापस आ रहे हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत बैग को उठाकर कंडक्टर को दिखाया, पर उसने कहा कि उसे इस बैग के बारे में कोई जानकारी नहीं है और यह किसी यात्री का हो सकता है। मैंने बैग को वहीं छोड़ दिया और अपनी सीट पर वापस आ गया। जैसे जैसे रात और गहरी होती जा रही थी, मुझे और भी अजीबोगरीब अनुभव होने लगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो बस के अंदर कुछ अनदेखी शक्तियां मौजूद हों। एक बार मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि एक आदमी बस के साथ साथ दौड़ रहा है। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा विकृत था। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और चुपचाप बैठा रहा। रात के करीब 3 बजे बस अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि इंजन में कुछ समस्या हो गई है और हमें कुछ देर यहीं रुकना पड़ेगा। सभी यात्री नीचे उतर आए और बाहर खड़े हो गए। मैं भी बस के बाहर आ गया और देखा कि हम एक सुनसान गांव के पास थे। उस गांव के सभी घर खंडहर जैसे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मुझे फिर से वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मैंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे गांव के खंडहर घर से रोशनी की एक किरण दिखाई दी। मैं उत्सुकतावश उस ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने मुझे इशारे से बुलाया और कहा, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं तुरंत वापस बस की ओर भागा और ड्राइवर से कहा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ड्राइवर ने इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और सौभाग्य से इस बार बस चल पड़ी। रात के बाकी समय मैंने अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया और प्रार्थना करता रहा कि हम सुरक्षित हैदराबाद पहुंच जाएं। सुबह के करीब 6 बजे बस हैदराबाद पहुंच गई और मैंने चैन की सांसें ली। ये सफर मेरे जीवन का सबसे डरावना और रहस्यमयी सफर था। आज भी जब मैं उस यात्रा को याद करता हूँ
तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या यह सब मेरा भ्रम था या वास्तव में उस बस में कुछ था? ये सवाल आज भी मेरे मन में उलझा हुआ है। हैदराबाद पहुंचने के बाद भी उस सफर की खौफनाक यादें मुझे परेशान करती रहीं। मैंने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया, पर वे हंसने लगे, इसे मेरी कल्पना कहकर टाल देते थे। लेकिन मेरे दिल में यह सवाल अब भी जिंदा था, क्या वह सब सच था या मेरा भ्रम? कुछ हफ्तों बाद मुझे एक और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वापस हैदराबाद जाना पड़ा। इस बार मैंने तय किया कि मैं फिर से बस से ही जाऊंगा, ये जानने के लिए कि पिछली बार जो हुआ वो सच था या नहीं। मैं जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे वहां खींच ले गई। मैंने फिर से उसी बस की सेवा ली, टिकट बुक की और रात के 11 बजे से मैं बस स्टैंड पर पहुंच गया और सामने वही बस खड़ी थी। बस में सवार होते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई मुझे पहचान रहा हो। मैंने अपनी सीट पर बैठकर चारों ओर देखा। बस में केवल कुछ ही यात्री थे। बस के अंदर की हवा भारी और रहस्यमयी लग रही थी। रात के 12 बजे बस ने अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ी देर बाद बस फिर से उसी जंगल के रास्ते से गुजरने लगी। इस बार मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से वही फुसफुसाना, वो आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन बढ़ गई। बस एक बार फिर उसी सुनसान ढाबे पर रुकी। इस बार मैंने तय किया कि मैं ढाबे पर नहीं जाऊंगा। मैं बस में ही बैठा रहा और खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक मुझे ढाबे के एक कोने में वो बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह मुझे घूर रही थी और उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी और मैं घबरा कर बस से उतर गया। मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये बूढ़ी औरत कौन है। ड्राइवर ने मेरी बात को गंभीरता से लिया और कहा, भाई, यहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही। मैंने उसकी बात मान ली और वापस बस में चढ़ गया। जैसे ही बस ने फिर से चलना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरे पीछे बैठा हो। मैंने गर्दन घुमाई, वहां कोई नहीं था। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी सीट की खिड़की बंद कर दी और आंखें बंद कर अपने भगवान पर भरोसा करने लगा। रात के 2 बजे बस फिर से रुकी। इस बार ड्राइवर ने घोषणा की कि इंजन में कोई समस्या आ गई है और हमें कुछ देर यहाँ रुकना पड़ेगा। सभी यात्री नीचे उतर गए और आसपास का माहौल देखने लगे। मैं भी बस से उतरकर गांव के उस खंडहर की घर की ओर बढ़ा, जहां पिछली बार मुझे बूढ़ी औरत दिखाई दी थी। यह संयोग था या कुछ और? रात के ठीक उसी समय और उसी जगह वो बस फिर से खराब हो गई थी। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंचा, मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने अंदर झांका तो देखा कि वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्ची ने रोते रोते कहा, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ फंस गई हूँ। मैंने सोचा कि उसे बस में ले जाकर ड्राइवर और कंडक्टर को दिखाऊं, लेकिन जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, वो गायब हो गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने वापस बस की ओर दौड़ लगाई और ड्राइवर से सारी बात बताई। ड्राइवर ने कहा, यहाँ कोई बच्ची नहीं हो सकती, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। बस फिर से चल पड़ी और इस बार मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। मुझे बार बार वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने ड्राइवर से पूछा कि हमें हैदराबाद पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसने कहा कि करीब 4-5 घंटे लगेंगे। रात के करीब 4 बज रहे थे। बस फिर से एक सुनसान जगह पर रुक गई। ड्राइवर ने कहा कि यहाँ से आगे की सड़क बंद है और हमें कुछ देर रुकना पड़ेगा। सभी यात्री बस से उतरकर बाहर खड़े हो गए और मैंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई रोशनी या आवाज नहीं थी। अचानक मुझे बस के पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने भागकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। अब मेरी हालत बुरी हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बस में लौटते समय मुझे बस के पीछे के एक कोने में वही पुराना बैग फिर दिखाई दिया। मैंने उसे उठाकर देखा तो उसमें वही फोटो थी और पिछली बार जो मैंने देखी थी उसके साथ वही चिट्ठी। उसमें वो शब्द वैसे ही लिखे थे, हम वापस आ चुके हैं। और मेरा शरीर थरथराने लगा था। मैंने तुरंत बैग को वहीं छोड़ दिया और बस में वापस आ गया। इस बार मैंने तय कर लिया कि जब तक हम हैदराबाद नहीं पहुंचते, मैं बस से बाहर नहीं निकलूंगा। बस फिर से चल पड़ी। अब तक मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और मैं बस के अंदर की हर हलचल को ध्यान से देख रहा था।
अचानक मुझे अपनी सीट के नीचे किसी के खिसकने की आवाज सुनाई दी। झुक कर देखा तो वहां एक छोटे से बच्चे का चेहरा दिखा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने मुझसे कहा, मुझे बचाओ। मैंने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए और बस के अगले हिस्से की ओर दौड़ा। मैंने ड्राइवर को सारी बात बताई। उसने कहा कि तुम्हें जरूर कोई भ्रम हो रहा है, बस में कोई बच्चा नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि मैंने जो देखा वो सच था। सुबह के करीब 5 बजे थे। बस ने एक सुनसान सड़क पर रुककर अपना इंजन बंद कर दिया। ड्राइवर ने कहा कि अब हमें यहाँ रुकना होगा और दिन निकलने का इंतजार करना होगा। सभी यात्री बस से उतर गए और आसपास टहलने लगे। मैं भी बस से बाहर निकला और देखा कि हम एक पुराने और सुनसान गांव के पास थे। गांव में कुछ घर थे जो खंडहर जैसे लग रहे थे। मैंने वहां के घर की ओर बढ़ा और देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर झांकते ही मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर कई पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थी। जैसे ही मैंने तस्वीरों को देखा, मुझे उनमें वही परिवार दिखा जो उस बैग की फोटो में था। माता पिता और 2 बच्चे। मुझे ऐसा लगा मानो उन तस्वीरों में कुछ छिपा हो। मैंने तस्वीरों को उठाकर ध्यान से देखा तो उनमें एक तस्वीर के पीछे लिखा था, हमारा बदला अभी बाकी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तस्वीरों को वहीं छोड़ दिया और वापस बस की ओर भागा। रास्ते में मुझे फिर से वही बच्ची दिखाई दी जो जोर जोर से रो रही थी। इस बार मैंने उसे अनदेखा किया और तेजी से बस की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं बस के पास पहुंचा, मैंने देखा कि बस के अंदर कुछ यात्री बेहोश पड़े थे। मैंने ड्राइवर से पूछा क्या हुआ। ड्राइवर ने कहा पता नहीं, अचानक ये सब बेहोश हो गए। मैंने महसूस किया कि वहां कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। मैंने सभी यात्रियों को जगाने की कोशिश की लेकिन वे होश में नहीं आ रहे थे। तभी मुझे बस के पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वह बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैं तुरंत बस के अगले हिस्से की ओर भागा और ड्राइवर से कहा कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया और हम फंस चुके थे। तभी मैंने देखा कि गांव के खंडहर घरों से कई लोग बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे विकृत थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। वे धीरे धीरे बस की ओर बढ़ने लगे और मेरी सांसें तेज होने लगी और दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने सभी यात्रियों को जगाने की कोशिश की लेकिन वे अब भी बेहोश थे। अब मैं समझ चुका था कि हमें यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने ड्राइवर से कहा हमें कुछ करना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। ड्राइवर ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस भगवान का नाम लो। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस के अंदर एक साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी और मैं चुपचाप बैठकर भगवान का नाम लेने लगा। जैसे ही वह साया मेरे पास पहुंचा, उसने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा कि तुम बच नहीं सकते, यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बन चुकी है। और मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने होश संभाला तो देखा कि बस के सभी यात्री जाग चुके थे और बस फिर से चलने लगी थी। मैंने ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ था। उसने कहा मुझे पता नहीं, पर जैसे ही तुम बेहोश हुए सब कुछ सामान्य हो गया। अब तक सूरज उग चुका था और हम हैदराबाद पहुंचने वाले थे। मैंने अपने दोस्तों को इस यात्रा के बारे में बताया, पर वे अब भी मेरी कल्पना कर हंसी में टाल रहे थे। लेकिन मैं जानता था कि जो कुछ भी हुआ वो सच था। उस रात की घटनाओं ने मेरे दिल में एक खौफनाक छाप छोड़ दी थी। आज भी जब मैं उस बस यात्रा को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या वह सब मेरा भ्रम था या वास्तव में उस बस में कुछ था? ये सवाल आज भी मेरे मन में उलझा हुआ है। इस घटना के कुछ महीनों बाद मुझे फिर से हैदराबाद जाना था। इस बार मैंने बस से जाने का विचार छोड़ दिया और ट्रेन की टिकट बुक की। लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे कुछ मुझे खींच रहा था। ट्रेन की यात्रा आरामदायक थी और मैंने सोचा कि इस बार कुछ भी अजीब नहीं होगा। लेकिन रात के समय जब ट्रेन सुनसान इलाके में गुजर रही थी, मुझे फिर से वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने चारों ओर देखा पर कुछ नहीं था। मेरे दिल में अब भी बस की यात्रा की खौफनाक यादें ताजा थी। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे ट्रेन के कोच के दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने झांक कर देखा तो वहां वह बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक। दोस्तों, हर दिन सच्ची और नई कहानियां सुनना चाहते हैं तो ब्लडी हॉरर स्टोरीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वो मुझे घूर रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने तुरंत अपनी सीट बदल ली।
और कोच के दूसरे हिस्से में जाकर बैठ गया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर छोटी आवाज मुझे डराने के लिए काफी थी। ट्रेन जब सुबह हैदराबाद पहुंची तो मैंने चैन की सांस ली। अब मैं जानता था कि ये डरावनी घटनाओं मेरे साथ खत्म नहीं हुई। वे अब भी मेरे पीछे हैं, मुझे नहीं छोड़ने वाली हैं। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, वह खौफनाक सा साया हमेशा मेरे पीछे रहेगा। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। क्या वह सब मेरा भ्रम था या वास्तव में मेरे पीछे कुछ है? ये सवाल आज भी मेरे मन में उलझा हुआ है और शायद हमेशा रहेगा। हैदराबाद पहुंचने के बाद भी उस रात की खौफनाक यादें मुझे चैन से सोने नहीं देती थीं। मैं जानता था कि यह सब मेरी कल्पना नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से इस बारे में बात की, लेकिन वे मेरा मजाक उड़ा देते थे। मैंने छुट्टी लेकर के कुछ दिन घूमने का मन बनाया ताकि मेरा मन साफ हो सके। छुट्टी लेकर के मैं ऊटी के हरे भरे पहाड़ों में कुछ समय बिताना चाहता था। तो मैंने ऊटी की यात्रा के लिए ट्रेन की टिकट बुक की। ट्रेन की यात्रा आरामदायक थी और मैं पहाड़ों की ताजगी भरी हवा में सांस लेने का इंतजार कर रहा था। लेकिन रात के समय जब ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी, तो मुझे वही फुसफुसाने की आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। मैं अपने सिर को थपथपाए जा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही थी। मैंने ट्रेन के दूसरे डिब्बे में जाकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद वो बिल्कुल नहीं थी मेरे पास। रात के करीब 2 बजे ट्रेन फिर से एक सुनसान जंगल के पास रुक गई। मैंने खिड़की के बाहर झांका तो देखा कि चारों ओर घना अंधेरा। अचानक मुझे ट्रेन के बाहर एक साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो वह बूढ़ी औरत और उसकी आंखों में वही चमक, उसका वो घूरना। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। अपने बिस्तर में दुबक गया, लेकिन वो फुसफुसाने की आवाज मेरी कानों में गूंजने लगी थी। अगली सुबह जब ट्रेन ऊटी पहुंची तो मैंने चैन की सांस ली और अपने होटल में चेक इन किया। सोचा कि यहाँ मुझे सुकून मिलेगा। ऊटी की खूबसूरत पहाड़ियां और ठंडी हवा मेरे मन को कुछ हद तक शांत कर रही थी। लेकिन रात होते होते वो डरावनी आवाजें मुझे फिर से सुनाई देने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वो बूढ़ी औरत मेरे कमरे में आ गई हो। मैंने बत्ती जला दी, सारी रात जागता रहा। अगले दिन मैंने ऊटी की प्रसिद्ध झीलों की सैर की, अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। यह सब कुछ भी नहीं हो पाया। रात होते होते वही खौफनाक फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार मैंने तय किया कि आज मैं इसका सामना करूंगा। मैंने कमरे की बत्ती जलाई और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे कमरे की दीवारों पर एक साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मैंने देखा कि वो वही बच्ची थी जिसे मैंने बस में देखा था। उसने रोते हुए मुझसे कहा कि मुझे बचाओ। मैंने उसकी ओर बढ़कर पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा, हम यहाँ फंस गए हैं और हमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी मुझे कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बन चुकी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। भगवान का नाम लेने लगा और अब मुझे यकीन हो गया कि यह सब मेरे साथ खत्म नहीं हुआ है। ये डरावनी साया अब भी मेरे पीछे लगी है। अगले दिन मैंने ऊटी की सड़कों पर घूमते हुए एक पुरानी किताबों की दुकान देखी। मैंने सोचा कि शायद वहां मुझे कुछ सुराग मिले। यह सब क्यों हो रहा है? दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था और मैंने उससे अपने अनुभव के बारे में बताया और पूछा कि क्या वह मुझे कोई जानकारी दे सकता है। बूढ़े आदमी ने कहा कि यहाँ से कुछ मील दूर पर एक पुराना मंदिर है। वहां के पुजारी के पास शायद तुम्हारे सवालों के जवाब हो। मैंने तुरंत मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर पहुंचने पर मैंने वहां के पुजारी से मुलाकात की। मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई और पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। पुजारी ने ध्यान से सुना और फिर कहा कि तुम्हारे साथ कुछ आत्माएं जुड़ी हुई हैं जो अपनी मुक्ति के लिए तड़प रही हैं। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? पुजारी ने कहा कि तुम्हें उस बस में वापस जाना होगा और उन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। मेरे दिल में डर और हिम्मत दोनों एक साथ थे। मैंने सोचा कि यह तरीका मुझे इस खौफ से छुटकारा दिला सकता है, तो मैं इसे जरूर करूंगा। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से उसी बस की टिकट बुक की। इस बार मैंने तय किया कि मैं इन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा और इस खौफ से छुटकारा पाने की कोशिश करूंगा। रात ही 11 बजे थे। उसी बस में सवार होकर के मैंने अपनी यात्रा शुरू की। मैं अपनी सीट पर बैठा था कि इस बार मैं पूरी तरह से सतर्क था और हर आवाज पर ध्यान दे रहा था। रात के करीब 1 बजे बस फिर से उसी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक मुझे वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और उन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। बस फिर से उसी सुनसान ढाबे पर रुकी।
मैंने देखा कि ढाबे के कोने में वो बूढ़ी औरत खड़ी थी और इस बार उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा कि तुम्हें यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और प्रार्थना जारी रखी। बस ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और थोड़ी देर बाद मुझे अपनी सीट के नीचे किसी के खिसकने की आवाज सुनाई दी। झुक कर देखा तो वो बच्ची बैठी थी। उसने कहा कि मुझे बचाओ। मैंने उसकी ओर देखा और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद वो बच्ची गायब हो गई और मुझे एक सुकून भरी हवा महसूस हुई। रात के करीब 3 बजे बस फिर से एक सुनसान जगह पर रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि इंजन में समस्या है। मुझे तो यह पता ही था कि यह सब होने वाला है। सभी यात्री नीचे उतर गए थे और आसपास का माहौल देखने लगे थे। मैं भी बस से उतरकर गांव के खंडहर की ओर बढ़ा, जहां मुझे वो बूढ़ी औरत दिखी थी। घर के पास पहुंचा, अंदर से किसी के रोने की आवाज और मैं बेहताशा घर के अंदर घुस गया था। यहाँ एक छोटा बच्चा बैठा था और उसकी आंखों में डर था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा कि हम यहाँ फंस गए हैं, हमें बचाओ। मैंने उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं की, ईश्वर का नाम लिया और बच्चा भी गायब हो गया। मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती चली गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि ये आत्माएं अपनी मुक्ति चाहती थीं। मुझे उन्हें बचाना था। मैंने बस में लौटकर सभी यात्रियों से कहा कि हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी होगी। सभी यात्री पहले तो अजीब सा चेहरा बनाने लगे, लेकिन फिर मेरी बात मानकर प्रार्थना करने लगे। जैसे ही हम प्रार्थना कर रहे थे, मुझे बस के अंदर एक साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो वह वही बूढ़ी औरत थी और उसने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सफल हो रही है, लेकिन तुम खुद को नहीं बचा सकते। मेरे दिल में डर और साहस दोनों थे। मैंने प्रार्थना जारी रखी और भगवान से उन आत्माओं की मुक्ति के लिए विनती की। थोड़ी देर बाद मुझे एक तेज रोशनी महसूस हुई और वो साया गायब हो गया। बस के अंदर की हवा अब साफ और सुकून भरी लग रही थी और सुबह के करीब 5 बजे थे। बस ने फिर से चलना शुरू किया। सभी यात्री अब शांत थे और मैंने महसूस किया कि हम सब ने मिलकर कुछ बड़ा काम किया था। सूरज उगते ही हम हैदराबाद पहुंच गए और मैंने चैन की सांस ली। सोचा कि शायद यह खौफनाक घटनाएं अब मेरे साथ नहीं होंगी। हैदराबाद पहुंचने के बाद मैं अपने होटल गया और सोने की कोशिश की, पर मुझे नींद नहीं आई और अचानक वही फुसफुसाने की आवाज मेरे चारों ओर फिर से गूंजने लगी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर मुझे कुछ नहीं दिखा। कमरे में खटखटाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां वो बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसने कहा कि तुमने उन आत्माओं को तो मुक्ति दी है, लेकिन तुम खुद को नहीं बचा सकते। तुम्हारा अंत अभी बाकी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। मैंने दरवाजा बंद किया, भगवान का नाम लिया, लेकिन वो आवाज और भयानक होती चली गई। मुझे पता चल गया था कि मैं चाहे कहीं भी जाऊं, ये डरावनी आत्माएं मेरे पीछे ही रहेंगी। मैंने खुद को अपने दोस्तों से दूर कर लिया था, अपने परिवार से भी दूर चला गया था। मुझे डर था कि कहीं ये साए मेरे साथ रहने वाले लोगों पर भी ना पड़ने लगे। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था। एक दिन कमरे का दरवाजा खटखटाया। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे खोलना चाहिए या नहीं। मुझे बिल्कुल अंदाजा था इस बात का कि दरवाजे के उस पार वो बुढ़िया खड़ी होगी और वो शायद आज मुझे मार दे। दरवाजा पीटने की आवाज तेज होने के बाद मैं सहम कर कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी और तेजी से पीटा जाने लगा, मानो कोई तोड़ डालेगा उसको। और अंत में हुआ भी ऐसा ही। उस दरवाजे को तोड़ दिया गया, पर जो सामने था उसे देख करके मैं चकित रह गया था। सामने मेरे ऑफिस के मेरे मित्र खड़े थे। वो सब मुझे देख करके दंग रह गए थे, क्योंकि अब उन्हें मेरी उस बात का भरोसा हो चला था जो मैं उनको समझाता था कि मेरे साथ ये घटनाएं घट रही हैं। उन दोस्तों ने मेरे व्यवहार को देख करके ये अंदाजा लगा लिया था कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे कमरे तक आए थे और वो पूरी कहानी मुझसे सुनना चाहते थे। मैंने उन सब से ये सारी बात बताई तो वो मुझे एक फतेहपुर के बड़े तांत्रिक के पास ले गए थे। उस तांत्रिक से मैंने जब अपनी बात बताई और मित्रों ने मेरे साथ रहने का प्रस्ताव रखा कि वो अब मेरे साथ ही रहेंगे। मेरे 2 मित्र मेरे साथ रहने को तैयार हो गए थे। तांत्रिक ने मुझे ताबीज बनाकर दी और कहा कि अब तुम्हें वो कुछ नहीं कर सकती है। तुम एकदम निर्भय और निडर हो जाओ। पर वो बात मुझे पच नहीं रही थी। पर दोस्तों, अपने मित्रों का साथ और उन तांत्रिक बाबा की बनाई हुई ताबीज और फिर मैं पूजा पाठ में जो रम गया। मैंने अपनी दिनचर्या सही की और मैंने ईश्वर को
हर गुजरते अच्छे दिन के लिए धन्यवाद करना शुरू किया। और उस दिन के बाद से मुझे वो साया परेशान करने नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल की कहानियाँ सुनते तो हैं, पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि हमारी आने वाली रेगुलर अपडेट्स, तो आप अगर हर दिन सच्ची और नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो ब्लडी हॉरर स्टोरीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना साथ बनाए रखिए। दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। हमें उम्मीद है कि वो कहानियां आपको पसंद आएंगी। हमने सच्ची और रोमांचक कहानियों की प्लेलिस्ट बनाई है, उसे एक बार जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें।